शिवपुरी जिले की खनियादाना तहसील अंतर्गत ग्राम ममरोनी निवासी बलवीर सिंह लोधी ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से अपनी एफडी की राशि न मिलने पर कलेक्टर को आवेदन सौंपा और बताया कि वह पिछले 1 साल से बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनकी जमा पूंजी नहीं मिल पाई। बलवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने 22 अक्टूबर 2019 को 3 लाख रुपए, 25 मई 2022 को 2 लाख रुपए और 4 दिसंबर 2022 को 3.5 लाख रुपए की एफडी करवाई थी। ब्याज समेत उन्हें करीब 9,14,000 रुपए मिलने थे। जब बलवीर ने एफडी की मैच्योर राशि मांगी तो बैंक कर्मचारियों ने यह कहकर भुगतान से इनकार कर दिया कि फिलहाल बैंक में पैसे नहीं हैं। बलवीर ने कहा कि 1 साल से लगातार गुहार लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। बलवीर ने बताया कि वे अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज उठा चुके हैं, लेकिन बैंक से रकम न मिलने के कारण कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और घर के बुजुर्ग का इलाज भी प्रभावित हो रहा है। सर जी भैया बलवीर सिंह लोधी जी ममरोनी गांव से आए। और आपका नाम क्या है? मेरा थान से लोधी नाम है। क्या समस्या है? साहब कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने आए थे। सहकारी बैंक में साहब पैसा जमा है, पूरी जिंदगी भर की कमाई उसी बैंक में रखी हमारी, खेती से रिलेटेड। अब क्या है साहब, घर में दादाजी की तबीयत खराब है और भैया को पैसे भी लग रहे हैं वहाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए। तो उस हिसाब से साहब आवेदन साहब से निवेदन करने आए थे। साहब मिले नहीं अभी कि थोड़ी जितनी भी रकम हमको अभी दे सकें, आधी रकम हमारी मिल जाए उसमें से, तो हमारे खर्चे चलते रहें और इन पर कर्जा भी बहुत हो गया है साहब। तो उस हिसाब से हमको हमारी मदद की जाए साहब। कौन सा बैंक है? बैंक जिला सहकारी बैंक की शाखा है खनिया थाने में। कितना जमा है? जमा तो साहब 9-10 लाख के करीब है पैसा हमारा। 3-4 लाख मिल जाए तो हाँ साहब, 4-5 लाख रुपया मिल जाए तो पढ़ाई, भैया की पढ़ाई जारी हो सके, कोटा पढ़वे करना साहब। और पिताजी का इलाज करवाना है? हाँ, और इलाज करवाना साहब दादा को। तो क्या बैंक से संपर्क किया आप? इस बैंक से करो साहब, 2-2 हज़ार रुपये हर बार दे देते, 2 हज़ार रुपया से हमें पूर्ति ना हो पाए साहब। और घर से ही मतलब बैंक की दूरी 25 किलोमीटर है साहब, बार हम कैसे जाए वहाँ बताओ। तो कलेक्टर साहब आप जनसुनवाई में कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमें आधी रकम दिलवा लें, तो हमें मतलब खर्चे अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला। कलेक्टर साहब मिले नहीं, इस पे मार्क कर दिया है, इस पे ये मार्क कर दिया है, बोले जमा कर दो। अब जमा से साहब हम घर तभी जाएंगे तो हमें कछु आश्वासन दे दो जाए साहब। यहाँ शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।